बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इनकलाब आज चाइना ने बर्पा कर दिया है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का तख्त बिल्कुल खींचा चला गया है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ताकत थी अमेरिका की, जो नशा था, वो अब उतरने के लिए जा रहा है और मुस्तकबिल के अंदर जो अमेरिका में सूरत हाल पेश आएगी, अब उनका सुपर पावर की कुर्सी पर बरकरार रखना अपने आप को नामुमकिन है। देखिए, एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो चाइना से लेकर दुनिया भर के अंदर डोमिनेट करती है। 3000 अरब डॉलर उसकी तकरीबन वैल्यू है और वो अरबों डॉलर्स का पूरी दुनिया के अंदर चिप बनाने का सामान बेचे। यानी आपके मोबाइलों से लेकर आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में ये चिप बनाते हैं। और अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप है वो ये कंपनी बनाती है। आपको याद होगा जब डीप सीक ने यानी दुनिया में तहलका मचाया था, तो चाइना ने किया क्या था? एक तो इनको चिप्स देना बंद कर दी थी, तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी थोड़ी चिप से काम चला लिया। लेकिन उसके बावजूद चाइना मोहताज है। जहाज़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम चीज़ों में चाइना इस चीज़ में बहुत पीछे था। आज उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है, ट्रंप को आज आगाह कर दिया गया है कि चाइना ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। और एनवीडिया के सीईओ 3-4 दिन पहले पहुंचे थे चाइना में, और वो असल में ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान सुलह करवाने के लिए और अपनी मार्केट कैप्चर करवाने के लिए गए थे, क्योंकि वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा तो चाइना सिर्फ चिप्स ही लेता है। सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। चाइना की हवावे कंपनी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। पहली मर्तबा उन्होंने चिप्स बना डाली है और अब उनको ना तो अमेरिका की जरूरत है चाइना को, ना उनको दुनिया की जरूरत है। और ये इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया है कि जो चिप्स एनवीडिया बनाता था, यानी अमेरिका दुनिया को ब्लैकमेल करता था, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चिप्स चाइना ने बना ली है। और अब चाइना अपने कस्टमर्स को, अपनी कंपनीज को, अपने तमाम लोगों को देता है वो चिप्स। अब वो देने के लिए जा रहे हैं और हवावे कंपनी ने जो इनकलाब बर्पा किया है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर चाइना चिप्स देगा। और जब चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स देगा, तो आपको पता है उसकी कीमत तो कम से कम 70% कम होगी। तो सबसे पहले तो 3000 अरब डॉलर्स की कंपनी तो बेड़ा गर्क होने वाली है। बिल्कुल आप ये समझ रहे, इतनी बड़ी कंपनी। पहले चाइना ने डीप सीक लॉन्च करके इनको तबाह किया, अब इन्होंने पाबंदी लगाई तो अगलों ने काम किया। देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ कि चाइना पर ये टैरिफ की जंग तो अभी चंद हफ्ते पहले शुरू हुई है कि जी टैरिफ की जंग शुरू हुई और 4 हफ्ते में या 3 हफ्ते में उन्होंने सबको बना लिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, चाइना कब से काम कर रहा था, लेकिन उनको पता था ये होने वाला है। आज ही तो कल हमने काम करना। अब उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया और ऐसा इनकलाब बर्पा किया है, ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के साथ जो होने के लिए जा रहा है, पूरी दुनिया में अमेरिका की जो डोमिनेंसी है वो किस लिए है? कि वो माल देता है, उसकी मार्केट बड़ी है, उसका फलाना बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल के अंदर चाइना ने इनकी बहुत बड़ी मार्केट एक तो तोड़ दी है। एक तो चाइना खुद बहुत बड़ा बायर था, एक तो वो गया, और दूसरा आप ये देखिए कि हाई एंड चिप्स जो हैं, अब चाइना की कंपनी, उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि कब अमेरिका दे। अमेरिका के नखरे, पैसा भी ले रहे हैं, साथ पाबंदियाँ भी, साथ शराइत भी। अब ये तो कम से कम चाइना को डिपेंडेंसी नहीं होगी। और उसके बाद जब लोकल बनेगी तो जाहिर सी बात है चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब जो काम करेगी, एशिया, अफ्रीका और ब्रिक्स की जो नेशन है, वो भी असल में इस वक्त अमेरिका की मोहताज है, क्योंकि मुस्तकबिल और अब शुरू हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि एक तो उनका रेवेन्यू गया, कंपनी की वैल्यू गई, स्टॉक वैल्यू गई। अब जो 3000 अरब डॉलर्स की कंपनी है, उसके स्टॉक्स की आप धज्जियां उड़ते देखिएगा इस सूरत हाल के अंदर। और सबसे बड़ा उन्होंने जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और जो इनकलाब बर्पा करे, वो तो सारे का सारा बेड़ा गर्क हो गया। मोनोपोली अमेरिका की टूट गई। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका जो दुनिया के ऊपर ये कहता था कि मैं पाबंदी लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा, जिसने मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश की मैं ये करूंगा, मैं चिप्स नहीं दूंगा, कहाँ जाओगे तुम लोग? अब बताइए कि सर्विलेंस सिस्टम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री टेक हो, क्वांटम हो, सुपर कंप्यूटिंग लैब्स हो, स्मार्ट सिटी ग्रिड्स हो, आप नाम लेते जाएं,
जो लोग अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे थे वो सारे के सारे अमेरिका से हट गए। अब मजे की बात यह है, अमेरिका के बाद सिर्फ चाइना है जो ये बना रहा है, और चाइना इस वक्त राइवल के तौर पर आया है। तो जाहिर सी बात है, जो फिर चाइना ने दुनिया को ये बता रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ खड़े हो। जब आपको समझ आई क्यों शी जिनपिंग ने खड़े होकर चाइना के खिलाफ टैरिफ, और आखिरी आता कि देखिए जब टैरिफ आयद हुआ था तो वो ना टैरिफ आयद करते, उन्होंने कहा हमने जंग लड़नी है, हमने जंग इसलिए लड़नी है कि हमने अमेरिका के खिलाफ खड़े होना है, इन्होंने हमें तबाह करने का पूरा प्लान बनाया और हम लोगों को, नेशंस को शामिल करेंगे। अब बड़े बड़े ममालिक आज देख रहे हैं, देखिए कल चाइनीज सदर ने क्यों ये बात की थी कि आप फैसला कर लें कि चाइना के साथ खड़े हैं या फिर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। और ये बात बड़ी क्लियरली शी जिनपिंग ने कही है कि हमारे खिलाफ अगर कोई गया और ये टैरिफ के लिए हमारी कुर्बानी देकर हमारे कंधों पर बंदूक रखने की कोशिश की, या हमारे एक्सपेंस पर आपने काम किया, हमारे मफादात को ठेस पहुंचाया, तो हम छोड़ेंगे। इंडिया ने सबसे पहले देखिए क्या काम किया, जो बोइंग तैयारे थे उन्होंने उन बोइंग तैयारों को खरीदना शुरू कर दिया जो चाइना ने लेने से इनकार किया। जाहिर सी बात है, चाइना को पैगाम दिया है, अमेरिका ने भी चाइना को पैगाम दिया। और दूसरा जो स्टील है इंडिया के अंदर आ रहा था चाइना से, उस पर टैरिफ आयद करके तो जंग छेड़ दिया उन्होंने। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब वो ये समझ रहे थे कि भाई ये कैसे होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब एक नया पार्टनर आ गया है दुनिया के लिए, और मजे की बात है वो डोमिनेट कर जाएगा। जैसे देखिए टेस्ला आया, टेस्ला ने आगे गाड़ियां दी और दुनिया में यानी धूम मच गई थी। और टेस्ला को चाइना ने कैसे बीट किया? चाइना की BYD और दूसरी जो कंपनीज हैं जो आकर इलेक्ट्रिक कार लेकर आई, उन्होंने दो काम किए, फीचर्स ज्यादा रखे और रेट 75% कम रखा, 70 से 75%, किसी जगह 65-60। और उसके बाद सेल्स की आप हालत देखिए, चाइना 110 अरब डॉलर के करीब सेल किया गाड़ियां बेचकर, टेस्ला ने 10 अरब डॉलर। आप फर्क देख लें। यही हाल एनवीडिया के साथ होने वाला है, एग्जैक्टली यही हाल होने वाला है इनके साथ। दुनिया में आप देखेंगे कि इनकी चिप्स लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा चाइना ने काम किया और चाइना करने के लिए जा रहा है। ये रोएंगे, कोई इनकी चिप्स लेने वाला नहीं होगा सिवाय अमेरिका के अंदर। अब बताइए कि चाइना के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका ने क्या किया है। देखिए जंग सिरे से अमेरिका जीत ही नहीं रहा था। ये आप अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते, आप एजम्पशंस पर रहते हैं आपके। अब अमेरिका क्या सोच रहा था? अमेरिका ने सोचा जी हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, 4000 अरब डॉलर तो हम इंपोर्ट करते हैं। भाई आप इंपोर्ट करें, आप अपने खर्चे कैसे पूरे करते हैं? आप तो कर्ज लेकर करते हैं, आप कर्ज लेते हैं, आप मनी बोरो करते हैं, उस पर सूद देते हैं। चाइना तो ये काम नहीं करता। चाइना क्या करता है? चाइना प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उससे वो पैसा कमाता है और आगे जाता है। आप लोग कर्ज लेकर करते हो। कर्ज कितनी देर तक आप लेंगे? एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो खत्म हो जाएंगे। हर दफा तो आपको अपनी लिमिट बढ़ाना पड़ती है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब आप देख लें कि अमरीकी डॉलर इस वक्त 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। उसके बाद फेडरल रिजर्व से लड़ाई शुरू हो चुकी है, उसके बाद और बहुत सारे मामला हैं। और इलॉन मस्क की टेस्ला तो बस बीच में ही खड़ी हो गई है, ताकि वो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी कमाल की गाड़ी उसने बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं उसकी। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया दो चीज़ें देखती है, फीचर्स ज़्यादा और रेट किसका कम है। तो ये तो अब डोमिनेट होने वाली है। और दूसरा आप ये देखिए, चाइना ने यूरोप के साथ जो डील की है, जो वो मामला तय करे, उसमें क्या चीज़ आपको बेहतर नजर आ रही है? चाइना यूरोप को कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े, हम आपकी जरूरत को पूरी करेंगे। अगर अमेरिका अब आपको चिप्स नहीं देगा, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे और अमेरिका को तख्त से उतारेंगे। देखिए सबको यही होता था ना कि यार हमें चिप्स नहीं मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हम काम पर जाएंगे। अब वो चाइना ने कमी पूरी कर दी। चाइना पहले क्या काम करता है, ये अहम बात है। पहले याद रखिएगा, वो जरूरत की चीजें अपने मुल्क में देता है। ये हमारी तरह नहीं होता, चावल खाना पीना सब कुछ बाहर भेज दो, उसी को इंपोर्ट कर लो ज्यादा कीमत पर, पाकिस्तान में बहरान पैदा शुरू हो जाए और सारे बड़े गिद्ध बैठकर पैसा कमाए। चाइना ऐसा नहीं करता। पहले वो अपनी जरूरत पूरी करता है, टॉप पर जाता है, फिर माल को एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना की चिप्स जब जाएंगी तो बताइए दुनिया किसकी मोहताज होगी? चाइना की। देखिए आपको एक चीज 100 रुपए की मिल रही है, एक चीज आपको 30 रुपए की मिल रही है, और वो 30 रुपए की चिप आपको ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पीड, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सस्ती मिल रही है। तो आप किधर जाएंगे? आप उधर ही जाएंगे ना।
और चाइना के बारे में तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि उनकी फैक्ट्रीज 24/7 काम कर रही होती हैं, वहाँ प्रोडक्शन का मसला नहीं होता, वहाँ सामान बनना रुकता नहीं है। इस सूरत हाल में चाइना डोमिनेट करेगा और ये निकल जाएगा इस क्राइसिस से। अब बताइए, जो अरबों डॉलर्स का अमेरिका से वो परचेजिंग करते हैं, कहाँ पर जाएंगे? अब वो कहाँ एनवीडिया बेचेगा, कहाँ बेचेंगे? यही बात है। चाइना अगर तेल लेना बंद कर दे, बहुत सारे ममालिक ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी मईशत चलती इसलिए है कि उनका तेल बिक रहा है, चाइना ले रहा है। तो लिहाजा चाइना से आप टकरा नहीं सकते। और ट्रम्प तो गया आज से, बस समझ लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।